सो यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक मैंने जब चूज़ किया उसके पीछे मेरी जो थॉट प्रोसेस है, मेरा जो माइंड है, वो इस वजह से था कि मेरे इंडिया का यूथ है ना बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि मेरा जो इंडिया है उसका भविष्य कैसा होगा। राइट, वो किस पे डिपेंड करता है? यूथ पे। और यूथ से मैं टोटली कनेक्ट होना चाह रही हूँ। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए। अब स्टूडेंट्स मतलब कौन से वाले स्टूडेंट्स, इससे मैं बताती हूँ। जिसने 12th पास कर लिया है, यानी जिन बच्चों की अभी 12th स्टैंडर्ड ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और ख़त्म होने वाला है, या तो उनके लिए हाउ टू चूज़ द करियर, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। अब देखो, मैं भी इसी समाज से हूँ, आप भी इसी समाज से हो, और आप सबने देखा होगा आई थिंक कि जो भी बच्चा है वो कैसे सोचता है जब वो 12th स्टैंडर्ड से निकल चुका होता है। तो वो कुछ इस तरह उसके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं कि अगर मैंने बायो लिया है तो मैं नीट करूँगा या फिर फार्मेसी में जाऊँगा। मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मैंने मैथ्स लिया है, PCM, तो मैं इंजीनियरिंग करूँगा या फिर कुछ JEE क्रैक करूँगा या फिर पर्टिकुलरली कोई लोकल कॉलेज में जॉब कर लूँगा एज एन इंजीनियर। आई विल स्टडी BTech, BE, समवॉट लाइक, ऐसी कुछ आइडिया परसेप्शन होते हैं। और अगर मैंने आर्ट्स लिया है तो मैं BA BEd कर लूँगा या फिर कुछ टीचिंग लाइन में जाने का सोचूंगा या फिर कुछ गवर्नमेंट लाइन में जाने का सोचूंगा या फिर कुछ UPSC जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करूंगा। ये हमारे माइंड का परसेप्शन है। और अगर मैंने कॉमर्स लिया है तो आई हैव टू गो फॉर अ BCom, MBA, लाइक ये आपकी माइंडसेट रहती है एक 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और जिस सोसाइटी में हम अभी रह रहे हैं वहाँ पर करियर के बारे में यही सारे परसेप्शंस बने हुए हैं। जहाँ पे भी देखोगे आपको टीचर्स से लेकर, पेरेंट्स से लेकर, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स से लेकर सब जगह से आपको यही चीज़ें मिलेगी। और जो उन्होंने किया होगा वही आपको वो लोग गाइडेंस देंगे। तो मेरी ये एक 12th स्टैंडर्ड जो पास आउट या जो भी पास आउट होंगे उनसे एक बहुत भारी रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वेस्ट। मैं चाहती हूँ कि इस रिक्वेस्ट को आप लोग स्वीकार करें और मेरी बात सुने। अगर थोड़ा भी आप लोग मतलब मुझे टाइम दे पाए तो इस बात को ज़रूर सुनना कि जब हम 12th में होते हैं, 12th पास आउट होते हैं, उस वक्त हमारे माइंड में जो पहले से डाला गया है, जो सीड प्लांट कर रखा है, जो बचपन से हमने देखा है कि अगर ये लिया तो ये करना है, ये लिया तो ये करना है और ये लिया तो ये करना है, ये जो सीड प्लांटेड है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है बच्चा लोग। लेकिन गलती अगर मतलब जो गलती होगी उससे मैं आपको बचा सकती हूँ, आपको सिखा सकती हूँ कि जो समाज परसेप्शन है, ये जो थिंकिंग है कि यहीं जाना है, ये लिया यही करना है, ये गलत है। क्योंकि एक बच्चा जब 12th पास कर लेता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको सिर्फ और सिर्फ धकेला जाता है चीज़ों में। मैं जिस इंडियन सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पे सिर्फ धकेला जाता है कि अगर तूने ये किया है, तू कॉमर्स की स्टूडेंट है तो तुझे जाना है बिजनेस लाइन में, वेरी क्लियर। और अगर तू साइंस की स्टूडेंट है और अगर तू मैथ्स की स्टूडेंट है तो तुझे किसी अच्छे IIT में जाना है या इंजीनियरिंग करनी है तो किसी अच्छे कॉलेज से करनी है। ये एक परसेप्शन बना हुआ है समाज में। और अगर तू बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा है तो यू कैन डू मैनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है। हम बच्चों को उस वक्त एक होता है ना 12th के जो पास आउट स्टूडेंट्स है, एक बार उनको ये तो दिखाओ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्यों उन्हें उसमें धकेला जा रहा है। मेरे को तो ये आज दिन तक नहीं समझ आया। पैसा हर कोई कमा सकता है, स्किल सेट की ज़रूरत है, बाकी कुछ भी नहीं है। पैसा कमाना इज़ नॉट दैट टफ आज की दुनिया में। इट्स वेरी ईजी एंड गोइंग टू बी ऑल्सो वेरी ईजी। जस्ट द थिंग इज़ आपको अपने अंदर का वो स्वधर्म, वो जो आप किसके लिए बने हो, वो निकालना ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि मेरे ये गाइडेंस है आप लोगों से
कि आप जब अपना करियर चूज़ करें तो आप डायरेक्टली ये नहीं सोचें कि क्योंकि मैंने 10th से ये सोचा है, क्योंकि मेरे घर वालों ने ये बताया है मुझे हमेशा से कि तू डॉक्टर बनेगा या तू आईएएस बनेगा या तू कोई इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा एमबीए करेगा, लाइक दिस, ऐसे जो परसेप्शंस है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो ये गलत है। सबसे पहले अपने आप से ये पूछना कि अगर मैं कोई भी एग्ज़ाम कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल नीट ले लिया हमने, ठीक है, नीट कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्यों करना है, क्या मैं उसके लिए बना हूँ, और अगर बना हूँ तो क्या मैं मेरी लॉन्ग लाइफ जो मेरी पूरी जर्नी होने वाली है, क्या उसमें मुझे रिग्रेट होने के चांसेस है, और अगर है तो क्यों है। ये क्वेश्चनिंग खुद से करनी बहुत ज़रूरी है बच्चे लोग। आप अपने करियर को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ कि आप जब 12th के बाद चूज़ करते हो कि किस लाइन में जाना है, तो वो जो लाइन है वो आपकी पूरी लाइफ डिफ़ाइन करती है। एक टाइम पूरा जो लाइफ का है वो डिफ़ाइन करता है वो जो करियर है। तो आप जब धकेला जाता है तो हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन आप अपने आप से पूछो, क्योंकि यहाँ बताने वाले आपको बहुत नहीं मिलेंगे, लेकिन इंटरनेट इज़ ऑलवेज़ देयर। अगर आप सर्च करोगे आपको बहुत सी अलग चीज़ें मिलेगी। आज बहुत सारा मटेरियल है, भले ही आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है कि तू इसमें जा उसमें जा, नहीं, बट यू योरसेल्फ आर देयर ऑलवेज टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन। पूछो अपने आप से ये प्रश्न कि मैं किसके लिए बना हूँ, ऐसा क्या है मेरे अंदर जो मैं पूरी लाइफ करके भी मज़े से जी सकता हूँ। मेरे अंदर वो हैप्पीनेस हमेशा रहेगी उस काम को करते करते। कुछ ऐसा ढूंढो। मैं कहूँगी कि सिर्फ इस ज़ोर से नहीं पढ़ना है मुझे कि ये क्लियर करके मेरा लाइफ बदल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेते हो, उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी स्टेजेस आने वाली है, बहुत सारे स्ट्रगल्स आपको तब भी फेस करने हैं, आज भी करने हैं, क्योंकि ये लाइफ है, आपको करने पड़ेंगे। सो इस वजह से पहले ही अगर आप लोग अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि मैं जिस भी काम के लिए बना हूँ मुझे वो देखना है, पहले मुझे किस में मज़ा आता है, क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे पसंद है, क्या ऐसी चीज़ है जो मैं 24 घंटे भी करूँ पर मैं थकूँ नहीं, क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे, मैं मानती हूँ इस खुशी में आपकी सैलरी महीने की चाहे 20,000 है, चाहे 25,000 है, चाहे 1 लाख है, चाहे 2 लाख है, चाहे 5 लाख है, डजेंट मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज़ कि मेरे दिन भर काम करने के बाद एक हैप्पीनेस, एक स्माइल मेरे चेहरे पे रहे कि मज़ा आ गया, काम हो तो ऐसा हो वरना ना हो। ये जो हैप्पीनेस है ना, ये आपको उस स्ट्रीम में जो भी आप लाइन चुनोगे आपको अपने आप आगे ले जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। तो इसलिए जब भी आप अपना करियर चूज़ करो, सबसे पहले ये देखो कि मैं किसके लिए बना हूँ, मेरा बेसिक नेचर क्या है, मुझे क्या पसंद है। क्योंकि आई एम डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, एवरी वन इज़ डिफरेंट एंड वी हैव टू इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट होता है ना वो क्रिएट, कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट जो होता है उसमें जाओ, तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो क्रिएट की जा सकती है। बट एक होता है कि आप बचपन से आप एक चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को एक्सप्लोर करो, देखो, अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखो, सारी करियर देखो। ऐसे नहीं कि अब मुझे लग गया तो मैं फ़िक्स कर दूँ कि मुझे नीट ही करना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, या मुझे यूपीएससी करना है, मुझे आईएएस बनना है, फाइनल मेरी लाइफ यही है बस। नो, दैट्स नॉट दैट। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी आपको। आप इस इंडिया का भविष्य, यूथ हो, आप जैसे माइंड्स चाहिए हमारे इंडिया को शेप करने के लिए, बहुत ज़रूरी है। तो इतने ब्रिलियंट माइंड्स मेरे इंडिया में है, ये बताना चाहती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो परसेप्शन बना रखा है पहले से, उससे हट के भी बहुत चीज़ें हो सकती है जो आप सोच सकते हो आपके इस ब्रिलियंट माइंड से। आपके पास अलग माइंड है, मेरे पास अलग माइंड है, मैंने कुछ और सोचा होगा, आपने कुछ और सोचा होगा, तो जो आपने सोचा है वो दिखाओ, वो करो, दैट मैटर्स। पढ़ना भी है तो इस तरह से पढ़ना है कि मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ तो मुझे, अगर जैसे मैंने चूज़ किया अपना करियर, फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल सेट, कि मैंने सोचा कि मुझे टीचर बनना है, तो मैं सिर्फ जॉब या पैसे या बनने के लिए मुझे नहीं बनना है, क्योंकि वो तो हर कोई कर रहा है। हमें हमारी लाइफ पूरी जो जर्नी है उसे बहुत बेस्ट ब्राइट बनाने के लिए करना है, जो भी करना है। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी काम आप दिल से करते हो उसमें आप टॉप पे जाते ही जाते हो,
फिर वहाँ आता ही नहीं कि स्ट्रगल आता ही नहीं है उस काम में. सो जस्ट फेसेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, पर स्ट्रगल नहीं आता. देयर यू एन्जॉय दैट स्ट्रगल फेज ऑल्सो. ऐसी कोई लाइफ बनानी है, और इसके लिए बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है, जो आज के स्टूडेंट सोचना ही नहीं चाहते. जिन्होंने पहले से सोच लिया है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ख़त्म, और मुझे ड्रॉप लेना है, मैं पढ़ूंगा इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और नहीं हुआ तो मैं सेकेंड टाइम करूँगा, थर्ड टाइम करूँगा. ओके, आई विल से डू इट. इफ़ यू वांट इट यू डू इट, बट बिफोर डूइंग इट, जब पहले करने से पहले ये जान लो, ये सोच लो कि कितने और अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या ऐसी चीज़ें हैं और जो मैं कर सकता हूँ, जो इस दुनिया में और लोगों ने नहीं की है. क्या है ऐसा, what is there? Search about it, research about it, and then only choose your career. Very important. Don't just go in the fight. Don't. You have to very clear कि मुझे सिर्फ टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, है ना, पुलिस ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट, इनके अलावा भी मुझे देखना है कि क्या क्या जॉब्स है जो हो रही है इंडिया में. सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ग्रैब करो कि क्या क्या करना है, क्या क्या हो सकता है. पहले इन्फॉर्मेशन ग्रैब करोगे तभी तो आइडिया है कि अच्छा मैं इसमें कर सकता हूँ. वरना क्या है, 6-7 चीज़ें हैं जो, हाँ मैं तो यार पढ़ने में भी इतना अच्छा नहीं हूँ. अब बच्चे मुझे कभी भी ऐसे बोलते कि यार मैं तो पढ़ने में भी ठीक ठाक हूँ, मुझे थोड़ा बहुत ये डांस पसंद, थोड़ा बहुत म्यूज़िक पसंद है. तो मैं पसंद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ कि जो जिसके लिए आप बने होते हो, कुछ दिखता है अंदर से, पता चलता है कि हाँ ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. अब सब लोग मेरी मजाक उड़ा सकते कि मैं कॉमेडी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ऐसे सबके अंदर जो दिमाग में आए. मैं कहूँगी जब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई एक ऑप्शन नहीं है आपको किसी भी मतलब कहीं पे भी पहुँचने के लिए. सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये इंडिया हमें सिर्फ ये दिखाती है कि आप पढ़ाई करो. मैं कहूँगी पढ़ाई के साथ वो भी करो जो करना है, जो मन करे वो सब करो, एक्सपीरियंस करो, एक्सप्लोर करो. लेकिन करियर चूज़ करने से पहले ये पूछो खुद से कि क्या मैं इसके लिए बना हूँ, और अगर बना हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टीचर, डॉक्टर, जो भी प्रोफेशन होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सोचा है कि मुझे टीचर बनना है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ टीचर की क्या है, मतलब क्या टीचर क्यों बनना है मुझे. सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा तो मुझे आंसर आता है कि टीचर सिर्फ इसलिए नहीं बनना है कि बीएड करी है, पैसे कमाने हैं 20-30 हज़ार, इसलिए मैं कोई प्राइवेट जॉब कर लूँ और मैं इसलिए टीचर बन गई, और वो एक सेफ़ एंड सिक्योर जॉब है. बहुत लोगों का इंडिया में ये जो करियर अपॉर्चुनिटी है, ये सब बैकअप प्लान में लेके रखते हैं, लेकिन नहीं पता किसी को कि दैट टीचर वो होता है जिसके अंदर पढ़ने का, पढ़ाने का शौक़ हो. सबसे पहले तो वो शौक़ ही आपको एक रिसर्चर बनाता है, आपको ग्रो करवाता है. टीचर वो थोड़ी ना है कि जो पढ़ा के चला गया, नहीं. टीचर वो है जो क्यूरियसली बच्चों को नई चीज़ें सिखाए, है ना, और सीखे खुद भी. दैट इज़ अ टीचर. तो मैं सिर्फ अगर इसलिए जॉब कर रही हूँ कि मुझे ये इतना पढ़ा के आना है बच्चों को, फिर मेरे घर का काम देखना है, ये क्या है, बोरिंग सी लाइफ. हमने खुद जन्म दिया है इस लाइफ को. एक डॉक्टर की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर का परसेप्शन क्या होना चाहिए कि मुझे पीपल को हेल्प करना है और इसके लिए मैं बना हूँ. एंड आई लव दैट जॉब, डूइंग दैट. नॉट बिकॉज कि मैंने एक सैलरी के लिए कि 2 लाख 3 लाख मिल रहा है. अरे किसी भी प्रोफेशन में मिल सकता है अगर अच्छा करो तो. दैट मैटर्स स्किल सेट. सो आई विल टेल एवरीवन कि इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू 12th पास आउट स्टूडेंट्स. एंड जो भी 10th से निकल रहे वो तो ज़्यादा टेंशन नहीं लो, 12th पास आउट भी इतना टेंशन मत लो. बस देखो, खोलो इस ब्रेन को कि क्या क्या अवेलेबल है. एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, डिजिटल दुनिया, सब कुछ, यूट्यूब वगैरह वगैरह, सोशल मीडिया. आप इन सब से जो भी चीज़ें ग्रैब कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, मैं कहूँगी इससे हट के आप कुछ बुक्स रीड करो. कहीं सच में आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन मिले, आपके जो पर्टिकुलर फील्ड है, आपको जहाँ जाना है, वैसे लोगों से बात करो. वैसे लोगों से देखो कि उनकी लाइफ क्या है, क्या मैं जैसा चाहता हूँ वैसे. जैसे अगर मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ तो मैंने जैसी सोची है, क्या उतनी अच्छी उनकी लाइफ है. पहले देखो कि मैं किसके लिए बना हूँ. ये जो क्वेश्चन है ना कि मैं किसके लिए बना हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे 24 घंटे मज़ा दे सकता है. चाहे वो काम में मैं ज़्यादा कमाऊँ कम कमाऊँ, मेरे लिए मैटर नहीं करेगा. मैटर ये करेगा कि मेरा काम है और मुझे इसको करना है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. दैट काम, दैट वर्क. क्योंकि वर्क तो आपको लाइफ टाइम करना है,
काम आपको ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ करना है तो काम आपको चुनना है, चॉइस आपकी अगेन खुद की है। तो चॉइस ऐसी करो कि लाइफ डिफाइन हो जाए। मैं नहीं कह रही हूँ कि एकदम एक दिन में आपने सोचा कि ये बोल दिया और मुझे ये करना है, नहीं। एक्सप्लोर एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर एंड चूज़ योर करियर अकॉर्डिंगली योर विश कि तुम किसके लिए बने। और जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, अपॉर्चुनिटी जहाँ पे नहीं दिखती है, वहाँ पर आप अपने आप से ये पूछो कि मुझे जो करना है वो कहाँ उसका बेस मुझे मिलेगा। और इंटरनेट आज अवेलेबल है, बहुत सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन बच्चे लोग आलसी हो गए हैं, उन्हें कुछ से क्वेश्चन ही नहीं करने हैं, फिर वो वहीं उसी भीड़ में चले जाएंगे। और जब वो एक बार भीड़ में चले जाते हैं तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो बने हुए वो जाए भीड़ में, लेकिन जो नहीं बने हुए वो ना जाके कुछ हटके भी कर सकते हैं। ये एक ओपननेस देनी बहुत ज़रूरी है। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पकड़ लिया और कह दिया कि इसके लिए मैं बना हूँ और यही मेरा जीवन है, यही मेरा अंतिम सत्य है, यही मुझे सब कुछ दिला सकता है लाइफ में, दैट्स नॉट द रियलिटी। ये आपको बचपन से सिखाया गया है, इसलिए आप ऐसे कर रहे हो। तो बच्चा लोग आलसी नहीं, एक प्रॉपर शार्प ब्रिलियंट माइंड सोच के, मतलब ब्रिलियंट चीज़ें जो भी थिंकिंग है वैसी थिंकिंग रख के यूज़ करके अपने करियर को डिफाइन करना, शांति से आराम से सोच समझ के। जय हिंद, जय भारत।